उमंग। आपका नाम क्या है? उमंग। दैट्स वेरी नाइस। मेरा नाम सुप्रिया है। आओ ठीक है। अच्छा ट्रैफिक का है ना पूरा। आप और मैं आधा आधा खाते हैं। आप तो खाइए, मैं भी खा लूँगी, मैं खा लूँगी। थैंक यू। सच्ची सच्ची कर रहे हैं। जस्ट बेटा यहाँ पे बेटा। German on the beat. थैंक यू। Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean. I send them A very good evening to everybody and thank you all for coming. हाय कजोश। Please sit down so that I know to sit. सुप्रिया रैना है। विवाह के बाद उनका नाम सुप्रिया रैना शुक्ला हो गया। उन्होंने वर्ष 2001 के आसपास अभिनय की दुनिया में अपना कदम रखा और धीरे धीरे टीवी की सबसे लोकप्रिय मां की भूमिकाओं में पहचान बनाई। उनकी शिक्षा दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से हुई। अभिनय में आने से पहले उनका परिवार और परिवेश कला और मीडिया से जुड़ा रहा है। उनके पति हरीश शुक्ला डॉक्यूमेंट्री और कारपोरेट फिल्मों के निर्देशक हैं। दोनों का विवाह 1994 में हुआ था और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी जनन शुक्ला भी एक प्रसिद्ध बाल कलाकार रह चुकी है, जिन्होंने करिश्मा का करिश्मा और फिल्म कल हो ना हो में भूमिका अदा की। टीवी जगत में सुप्रिया शुक्ला जी को सबसे अधिक लोकप्रियता धारावाहिक कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य से सरला अरोड़ा की भूमिका से मिला। इस किरदार में उन्होंने एक नई मजबूत और भावुक मां का अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। वे स्वयं भी कह चुकी हैं कि कुमकुम भाग्य उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों में काम किया है। तेरे लिए, नागीपुर, मुर्गी बड़े अच्छे लगते हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं फिल्म में शालिनी कपूर और अन्य धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्मों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, मैं तेरा हूँ, शुभ मंगल, सावधान, पब्लिक बाउंसर, ये बड़ी अच्छी इसके बाद
इतने प्यार से ताली बजा रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं, इतनी सब चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका परिचय तो हो गया है और मुझे लगता है कि ये परिचय की मुहताज नहीं है, खासकर हमारी बहनों और माताओं के लिए, और बच्चे भी है जो आजकल टीवी में सीरियल में बहुत देखते हैं। और सबको बताइए कौन है। मैं ये बताती हूँ कि ये पोस्टर लगा हुआ था, तो एक बच्ची है वो वहाँ बैठी है ब्लैक फ्रॉक में, उमंग, उसने एकदम देखते ही बोला अच्छा ये तो टीवी वाली आंटी है। तो ये टीवी वाली आंटी ये छोटी सी बच्ची ने कहा है, तो इसका मतलब है कि ये सभी को पता है। हमारा नाम पहली कौन है ये? शुक्ला आंटी। यहाँ दो शुक्ला आंटी है वैसे। अभी मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहे, थोड़ा समय को देखते हुए, मुझे पता है इन्होंने बहुत मुश्किल से समय निकाला है, तो समय को देखते हुए आप सब कुछ भी छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, आपका बचपन कहाँ बीता और उससे आपने क्या सीखा? मेरा एक्चुअली बचपन अगर मैं पैदा तो दिल्ली में हुई हूँ, लेकिन मेरे पापा जो है वो डेपुटेशन कर रहे थे, तो मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग इराक बगदाद में की है। शिद्दत वहाँ पर मोसुल के पास एक जगह थी। तो मेरा क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने बगदाद और शिद्दत में किया है, और फिर पापा कहीं और पोस्टेड हो गए, लेकिन फिर मैं दिल्ली में पढ़ाई करने लग गई। और उसके बाद ज्ञान भारती स्कूल आगे से मैंने ट्वेल्थ किया, फिर बेगूसराय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में शादी के बाद मैंने MA इंग्लिश भी किया DU से। और उसके बाद ये एक बेसिकली मेरा शौक था, एक हॉबी थी, और ये कब प्रोफेशन बन गई मैं खुद भी नहीं जानती। I think maybe God wanted me to be an actor, and I think God chose that for me, and then I am just following God's statements and God's direction. अब मेरा अगला सवाल है, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा है? यादगार पल बहुत सारे हैं, मतलब कैसे गिनती करूँ, बहुत सारे पल हैं यादगार। कोई भी बचपन का बता दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा बचपन में रहता है। यादगार पल मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पलों का जो है ना जुड़ाव कर कर अपनी जिंदगी बनती है। कोई भी पल 1 नंबर या 2 नंबर पर मैं उसे रख ही नहीं सकती। मतलब जब शायद पापा ने पहली गाड़ी खरीदी थी और हम छोटे छोटे भाई बहन घुसे थे, शायद वो पल सबसे खूबसूरत है। या जब मेरी शादी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये छोड़कर अब मैं एक नए परिवेश में जा रही हूँ, वो पल है। तब मैं क्वेश्चन आंसर कर रही थी दलाई लामा जी के साथ LSR के स्टेज पे, वो है। या जब मैंने अपनी बड़ी बिटिया को पहली बार ऑपरेशन थिएटर में उसकी शक्ल देखी, शायद वो पल था। या मुझे जब कुमकुम भाग्य के लिए अवार्ड मिला सबसे पहला वाला, तो वो था। या मेरे लिए एक शो था स्टार प्लस पे, उसके लिए मेरा पहला ही अवार्ड जिंदगी का था, वो है। कुछ पता नहीं। या जब बिटिया की अभी शादी हो रही थी और उसको पहने हुए देख रही थी मैं, कश्मीरी भी, और उसने अपने पापा के, उसके दादाजी पहाड़ी हैं तो वो भी पहनी थी ना, और जब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी तो मुझे लग रहा था ये अभी तो पैदा हुई है, अभी जा रही है, शायद वो पल भी था। तो बहुत सुंदर सुंदर पलों से मिलकर हमारी जिंदगी बनती है, तो उसे चूज करना आई थिंक इट्स टू डिफिकल्ट। बिल्कुल सही है। सभी को अच्छा लगा आप बिटिया की शादी तक, बिटिया के पैदा से लेके आपकी शादी तक इतने छोटे से पल में पूरी कहानी बता दी, और इसे कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया। बल्कि मेरी जो छोटी बेटी है, अगर उसने सुन लिया तो और गुस्सा हो जाएगी कि आपको सिर्फ दीदी के पल ही आते हैं, या मेरे को आते ही नहीं। तो हाँ, इसलिए मैं ऐड कर दूँ कि जब उसने अपने सेमेस्टर में और मॉड्यूल में टॉप किया, उसके 92% आए, जब मैंने उसे देखा तो वो पल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या कोई ऐसा अनुभव है जिससे आपको पूरी तरह से बदलती है? कोई ऐसा अनुभव? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई ऐसा अनुभव जिसने बहुत ऐसा बदल दिया हो, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि जैसे आपके माता पिता आपको बड़ा करते हैं, जो सारे अपने चीजें आप में डालते हैं, जो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, वो कभी मिलती नहीं। समय बदलता रहता है, आपकी उम्र बदलती है, आपके परिवेश बदलते रहते हैं। आप एक स्टूडेंट से फिर एक क्या कहते हैं शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे होते हैं,
प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, खूब नाम मिलता है, बहुत सारी सराहना मिलती है, अवार्ड मिलते हैं, बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन आप अंदर से वही इंसान होते हैं जो आपके मम्मा पापा ने आपको बनाया होता है। इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और उनके अंदर वो संस्कार डालें जो एंड तक अपने साथ रखेंगे और पास ऑन भी करेंगे। जैसे मेरा हमेशा ही कहना होता है, कई बार लोग कहते हैं कि आप लड़कियों की माँ बनती हैं, लेकिन टेलीविजन में जब मैंने वो किरदार किया उससे पहले लड़की की माँ बहुत बेचैन कांपती रहती थी, और सरला जब आई कुमकुम में तो थैंक यू टू एकता फॉर दैट कि उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्ग माँ बनाई। और क्योंकि मेरी खुद की 2 बेटियां हैं तो शायद मैं उससे रिलेट भी कर पाई। मतलब मैं सरला नहीं हूँ, बट उसमें मुझे कुछ दिखा कि वो ऐसी माँ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर आप ये सोच लें कि आप बदल सकते हैं तो। सो आई गेस कि वो सब जो है चीजें वो मिलजुल के बना देती है। बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज से मिलता है? मोटिवेशन इस चीज से मिलता है कि जो बहुत सारा प्यार मिलता है ना, वो मुझे मोटिवेट करता रहता है। झूठ नहीं बोलूंगी, अवार्ड मिलना अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना जो सब देखते हैं उनका प्यार, इतना प्यार मिलता है। और यहाँ में थोड़ा समय लेके एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। 2 इंसिडेंट हैं छोटे छोटे। मैं द्वारका में मेरी मम्मा रहती थी, अब तो माय मम्मी एंड पेरेंट्स आर नो मोर। तो मैं कुमकुम भाग्य कर रही थी और मुझे याद है मैंने ऐसे ही कुछ पैंट्स और टी शर्ट्स ही पहनी हुई थी, और सर्दियों के दिनों में मैं आई थी तो मूंगफली खरीदने के लिए हम लोग निकले मार्केट। अगले दिन की फ्लाइट थी तो मम्मा ने बोला कि तुम मूंगफली और गज्जर वगैरह ले जाओ, बॉम्बे में तो इतनी अच्छी मिलती नहीं है। तो एक गुब्बारा बेचने वाला एक बच्चा आया, बहुत छोटा सा था वो, आई थिंक 13-14 साल का रहा होगा। वो आया और उस कपड़े में भी उसको मैं सरलाई दिखी और वो मेरे पैर छूने लगा। तो मैंने उसको कहा अरे मत करो। तो कहने लगा कि नहीं मुझे आप पैर छूने दीजिए, और उसने अपना बलून का वो पकड़ा हुआ था डंडा। तो मैंने बोला अरे मत करो। तो बोलने लगा कि नहीं मुझे पता है कि अगर मैंने आपको पाँव छुए और आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस शहर में, मैं कलकत्ता से पास एक गाँव है वहां से आया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने जैसे कि बोला, मतलब मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे लगा कि इसको कितना विश्वास है मुझ पे। तो उसने पैर छुए और मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने बोला जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाए। And I was so touched that I played a character, but that boy had so much faith in that character that he thought that standing in that market of Dwarka, Sector 6, if he touches my feet and I bless him, he is going to conquer the world. तो वो जो है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और सेकंड एक इंसिडेंस है कि मैं तब शो कर ही रही थी कुमकुम, और कुंडली हैड नॉट स्टार्टेड दैट टाइम। तो रात को कई बार मैं, तब इतना इंस्टाग्राम था ज्यादा, लेकिन तब लोग ना फेसबुक मैसेंजर्स पे मैसेज भेजते थे, तो मैं कई बार रैंडमली ऐसे चेक कर लेती थी। तो मुझे इस्लामाबाद से एक मैसेज आया हुआ था और मैं एकदम पढ़ने लग गई, और उसमें एक लड़की ने काफी लंबा मैसेज भेजा था कि वो बहुत छोटी थी, उसके अब्बा गुजर गए और उसके जो शौहर हैं वो उसे पीटते हैं, और उसका छोटा सा बेटा है और वो अम्मी को बोलती है, लेकिन वो कहती है कि मतलब आप निभाओ शादी और ऐसा ये सब। तो बोली कि आज मेरी अम्मी जो है वो हो सकता है उसके पहले भी मैसेज भेजो, लेकिन कई बार हम लोग नहीं देख पाते, बहुत सारे होते हैं। मुझे रैंडमली उसका मैसेज एकदम मेरे को दिख गया। तो उसने बोला कि आज अम्मी आई और उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे बेटे को, और वो ऑटो में रोका हुआ था उन्होंने, और वो घर लेकर आ गई। और मैंने ऑटो में उनको रास्ते से पूछा कि आज क्या हुआ, तो बोली मैं रो रही थी। तो अम्मी ने बोला कि शायद उस दिन वो एक एपिसोड आया था जहाँ जो मेरी बेटी होती है उसको, मैं उसके ससुराल जाती हूँ और अपने दामाद को चाटा मारती हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ कुछ बदसलूकी करता है, और उसको बोलती चलो ये तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और तुम्हारी माँ का घर अभी जिंदा है। लड़कियों को हम विदा करते हैं, देर नहीं देते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि उनका घर हमेशा, माँ का घर और पिता का घर हमेशा रहता ही है। तो ये मैसेज जो है, तो कह रही कि उन्होंने मेरी अम्मी ने कहा कि अगर वो टीवी वाली औरत अपनी बेटी के लिए ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मैं आपको सच बता रही हूँ,
फिर कोई अतिशोक्ति अलंकार का जरूरत नहीं है। आई रियली स्टार्टेड क्राइंग और मैंने हमारे जो राइटर हैं अनिल नागपाल जी, उनको रात को 12 बजे के आसपास फोन किया और उनको बोला अनिल जी हम सीन करते हैं, लेकिन वो सीन इतनी दूर बैठकर किसी एक देश में किसी के घर को कितना बदल सकता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर रहती है। और उस दिन से मैं और ज्यादा सजग हो गई कि मेरा करा हुआ एक सीन भी किसी की जिंदगी, मतलब मुझे लगा मेरा एक्टर होना उस दिन सफल हो चुका था कि अगर मेरी वजह से, मेरे करे हुए सीन से अगर किसी की जिंदगी बदल गई तो मेरा एक्टर होना सफल हो चुका है। ऐसा थैंक यू। और वो काफी मुझे काफी टच किया और मैं कई जगह पर इसका वर्णन करती हूँ क्योंकि मुझे वाकई बहुत टच हुआ। इनफैक्ट उस एग्जैक्टली वो कहानी नहीं, लेकिन उस कहानी को लेकर मैं कहानियां भी लिखती हूँ, तो मैंने कहानी लिखी और मेरे हस्बैंड ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है। वो एग्जैक्टली ये नहीं है पर यही जैसी है। तो इनफैक्ट हमें NHRC से अवार्ड भी मिला था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मुझे लगा कि किसी की जिंदगी बदलने में कुछ भी छोटी सी एक चीज होती है और वो आपकी जिंदगी एकदम से बदल देती है। तो बस प्रयास करते रहना चाहिए। हम एज एन एक्टर करते हैं, आपको जिस भी फील्ड में है अपना हल्का हल्का एक पार्ट करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल है, जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है नए लोगों से, जिसके यहाँ पे आप नए लोगों से मिल रहे? मुझे नए लग ही नहीं रहे क्योंकि सब मुझे जानते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं भी सबको जानती हूँ क्योंकि सब अपने तरीके से मम्मी भी है और कोई बेटी है, तो आपको लगता है कि आपका ही एक्सटेंशन है ना, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मेरी भी बिटिया है और मेरा भी दामाद है, तो आपका एक्सटेंशन ही लगता है। जो नए बच्चे हमारे फील्ड में हैं उनको देखकर सच बोलूं तो कईयों को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कईयों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि घुमा कर एक चाटा मार और कईयों को लगता है कि शाबाशी से पीठ भी थपथपा दूं, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आते हैं सिर्फ फेम की वजह से। उनको लगता है कि बस फेमस हो जाना है और पैसे हैं, क्योंकि कोई इंजीनियर जब अपनी जॉब शुरू करता है तो उसका 30-35,000 से ऊपर नहीं होता है, और एक्टर अगर कितना भी नया शुरू करे वो कम से कम 50-60 से तो शुरू करता ही है, 50-60,000 से। तो पैसे जो हैं वो काफी कई बार आपको करते हैं कि चलो एक्टर बना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिंग बहुत आसान है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है। अगर आपको उससे प्यार है तभी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि हर कोई, आई थिंक वो हर करियर के लिए है कि आप जो भी करियर चुनते हैं अगर आपको उससे प्रेम है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, आप फिजिकली कई बार बहुत ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं तो आपको वो ड्रेन लगता है, लाइक यू डोंट फील टायर्ड एट ऑल। तो मुझे कई बार वो बच्चे जो ऐसे ही आ जाते हैं वो उन पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, और जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अपनी डिक्शन पर काम करते हैं, अपने प्रोजेक्शन पे काम करते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनको थपथपी दे दो और प्यार कर दो, तो ऐसा हो रहा है। जब आपने कहा कि मन होता है कि थप्पड़ घुमा के मारो, सारी माताएं हंसी, मैं भी हंसी, तो ये मम्मियों को बड़ा अच्छा सा लगा, ये जरूर होना चाहिए, आशीर्वाद के लिए करना चाहिए। तो सच में लगता है कि सिनेमा समाज का आईना है? हाँ, सिनेमा समाज का आईना तो है, क्योंकि जो लेखक की सिनेमा लिखते हैं, मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए लेखन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और जो भी कोई अच्छा लेखक कुछ भी लिखता है, चाहे वो सिनेमा के लिए लिखता है, चाहे वो थिएटर के लिए लिखता है या वो टेलीविजन के लिए लिखता है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो समाज का पार्ट है तो उसमें उसके अंश आते ही हैं, और वो आपके पास एक टूल है, एक आपके पास एक हथियार है कि आप समाज को कुछ कह सके, समाज को थोड़ा बदल सके, समाज की प्रस्तुति कर सके और समाज को एक टेबल पे या एक तश्तरी पर सजाकर समाज के बाकी हिस्से को दिखा सके। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हथियार है। और ऑफ कोर्स आई मीन सिनेमा हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो, OTT हो फॉर दैट मैटर, कभी-कभी OTT में मुझे बहुत ज्यादा वायलेंस लगता है, लेकिन कई OTT बहुत अच्छे हैं। अगर आप पंचायत देखें, गुल्लक देखें तो आपको और 90s के घर याद आने लगते हैं, अभी भी मतलब आप उससे जुड़ जाते हो। तो मुझे लगता है कि आपका वो आईना तो है, लेकिन लेखक पर पूरी तरह जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से प्रस्तुत करता है। जी, लेखक पे आपके अंदर लेखक पे पूरी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस आईने को दिखाना चाहे। फिर निर्देशक पर कि वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, फिर एक्टर्स पर कि वो उसको किस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं।
बिल्कुल जैसे आपके नाटक देख के सभी को अच्छा लगता है। थैंक यू। कोई किताब गाना या फिल्म जिसने आपकी सोच बदल दी, मतलब कोई किताब भी हो सकता है, कोई गाना भी, या कोई बहुत सारी चीजें ऐसी। किताब तो एक किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आई डोंट नो, मैं जब भी वो किताब मैंने कई बार पढ़ी, तो मैं जब भी वो किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सब व्यर्थ है, क्यों हम ऐसा भागा आवाजाही में हैं, और मतलब दुनिया से कहीं और एक खूबसूरत सी जगह होनी चाहिए जहाँ हमें रहना चाहिए। तो काफी मेरे जो हस्बैंड है वो किताब को साइड कर देते हैं क्योंकि हर बार उस किताब को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक किताब है चित्रा देवकोटी की, वो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा महाभारत है। अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो आई थिंक या तो एंड आई थिंक आई हैव रेड इट 3-4 टाइम्स, और हर बार मुझे उसमें ऐसा लगता है ये मुझे पिछली बार क्यों नहीं दिखा। तो हर एक टाइम मुझे उसका वो अलग लगता है, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि औरत सशक्तिकरण की, आपको पता नहीं वो एकदम से कहती नहीं है ऐसा, लेकिन वो आपको परतों में वो मिलने लग जाता है इस तरीके से। और एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये मुझे लगता है कि वो सुबह जिसका हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होगा, कोई अमीर गरीबी नहीं रहेगी, कोई सब कुछ, सब लोग खुश रहेंगे, तो वो सुबह शायद कभी तो आएगी। उसके लिए प्रयास सब करते रहते हैं, पर वो एक दिन जरूर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका अगला बड़ा सपना क्या है? मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है, मेरे छोटे छोटे से सपने हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे किरदार करूं जो लोगों तक पहुंचे। जैसे मैंने कहा वो उसने मैसेज एक किया, उस बच्ची ने इतनी दूर एक अलग ही कंट्री में रहने वाली बच्ची, और उसको टच करा, तो मुझे लगता है मेरा काम जो है वो लोगों को छुए, उनको सोचने पर मजबूर करे, या हंसाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, तो मेरा सपना इसी में पूरा हो जाता है। मतलब सब मुस्कुराते रहें, और जो काम मैं कर रही हूँ उसको तब तक करूँ जब तक मैं खुश रहूँ, जब तक जिंदा हूँ करती रहूँ, और लोगों के ऐसे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊँ। कभी कभी आंसू भी लाती हूँ, आई नो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम आप बहुत रुलाती हो, तो मैं कहती हूँ कि मैं खुद रोती हूँ उसको करते हुए। तो मेरा काम ही यही है कि टीवी के या सिनेमा के उस पार लोग उसको रोए, महसूस करें, तो मेरा काम सफल हो गया। तो छोटे छोटे से ही सपने हैं मेरे, जो बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं रखती मैं, इंसान हूँ इसलिए छोटे छोटे सपनों में ही खुश हो जाती हूँ। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए से सफलता का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से पैसा बहुत जरूरी है, और मैं मानती हूँ मनी इज नेसेसरी, बट इट इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि पैसे से काफी चीजें, आपका कंफर्ट, आपका मेडिकल, आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका पेट्रोल, सब चलता है, लेकिन पैसे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं बना लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये कहते हैं सब लोग, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं करना चाहिए, आत्मा को जिंदा रखना चाहिए। आत्मा को जिंदा रखकर पैसे कमाने चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो लिख लेना चाहिए, पढ़ते हैं तो पढ़ लेना चाहिए। सभी इतने ज्यादा भाग रहे हैं कि किताबें पढ़ना अब बहुत आउट फैशन हो गया है, लिखना बहुत आउट फैशन हो गया है। मैं खुद ही अपने बच्चे को बोलती रहती हूँ, बिटिया वो लैपटॉप पे बोलती कुछ तो लिख लिया करो, लाइक तुम्हारी खूबसूरत हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग बहुत गायब हो गई है, राइटिंग, सो आई गेस लिख लेना चाहिए, और इन छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, और पढ़ लेना चाहिए। सब कुछ सिर्फ टीवी पे नहीं देखना चाहिए, कुछ किताब हाथ में पकड़कर, वो जो पेपर होता है उसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी होती है, नई सी किताब नहीं, जब आप पूछते हैं, और वो किताब के बीच में पहले रखते थे ना वो विद्या का पत्ता, और गुलाब का सूखा फूल, वो रख लेना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि चलो हम दोनों ऐसे बोल रहे हैं, वो अगर बच्चों के नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हालांकि बहुत देर से आप संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना?
समझदार है। एंड ऑल कुडोस टू ऑल द नई पीढ़ी, बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो बच्चे हैं ये हमसे ज्यादा इन पर बोझ है, इनके कंधों पर बहुत सारा बोझ है। पहली बात तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास कंप्यूटर्स थे, बट इतना भी नहीं, इतना सोशल मीडिया, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, एआई, ये उन सबके बीच में बैलेंस बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने माँ बाप को इतना आदर भी देते हैं, प्लस हमारे कहने पर सुन भी रहे हैं कि किताब पढ़ लेना चाहिए। सो दैट इज आई थिंक दे आर क्वाइट इनफ। एंड मेरे ख्याल से हमारी जो पूरी नई जनरेशन है वो बहुत इक्विप्ड है टेक्नोलॉजिकली भी और इमोशनली भी, क्योंकि हम लोग जो इंडियंस हैं वो इमोशनल तो होते ही हैं, तो इसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये हमारा देश जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंधों पर है, और इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से सब कुछ सीख रहे हैं। सो बेटा, आई थिंक ऑल द बेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स इन दिस रूम, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। Yeah, the way they are balancing the old things and with their parents, teaching them that also, because मैं भी कई बार सीखती हूँ अपने बिटिया से कि can you just tell me कि वो MS5 की है, she said okay I'm going to tell you mama। And कभी-कभी मैं काम पे देखती हूँ कि कोई उतना equipped नहीं है, then I tell them that why don't you ask your son and daughter? They say oh God they don't have time, I think I'm going to do it on Sunday। तो मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चे भी कोशिश करते हैं, कुछ माँ बाप तो ऑलरेडी काफी इक्विप्ड रहते हैं, बट मेरे जैसे माँ बाप कई बार हम लोग मुझे नहीं पता चलता है। तो आई थिंक हमारी जनरेशन बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, तो एक बार जोरदार तालियां आई न्यू जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए जो सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कर रहे हैं बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे आप लोग की तालियां बजा लो उनके लिए, जोरदार तालियां, बिल्कुल जोरदार। हमें माइक आया है तो सबसे पहले मेरा कुछ कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है, दीन ने इनफ क्वेश्चन पूछा जो शायद यहाँ पे हर किसी के माइंड में आ रहा होगा, बट मेरा कंफ्यूजन ये है कि हम ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑन स्क्रीन आपको देखा, अभी फर्स्ट टाइम वी ऑल सी यू इन पर्सन, तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि शुक्रिया शुक्ला एज अ एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी है या फिर एज अ पर्सन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जितना स्वीट आप ऑन स्क्रीन लगती हो उससे ज्यादा स्वीट आप अभी लग रहे हो। तो क्या आप बता पाएंगी कि आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ में कुछ ऐसा डिफरेंस है, क्योंकि हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी बेटा, आप ही बता पाओगे या जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारा जो भी हम किरदार करते हैं उसमें हम पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अंश उसमें जाता ही है। हाँ लेकिन मैंने नेगेटिव भी करे हैं, मैं एक शो करती थी मोल्डी कलर्स पे, और उसमें मैं मेन नेगेटिव बनी थी और बहुत ही गंदी सी लेडी थी वो, लेकिन वो मेरा किरदार है। तो एज एन एक्टर मैं हर तरीके की चीजें करती हूँ, लेकिन हाँ जब अभी बैठी हूँ तो जैसे सुप्रिया है वो वैसी ही है, और उसका कुछ कुछ अंश हर चीज में जाता ही है। एज एन एक्टर यू हैव डिफरेंट लाइक यू नो लेयरिंग्स, एंड उस किसी भी एक लेयर में मेरा सुप्रिया भी कहीं आ जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं, बट आई थिंक अ बिट हियर एंड देयर इट कम्स। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, क्योंकि मेरे लिए सुप्रिया शुक्ला मेरी भाभी है और एक बहुत ही प्यारी सी मुलाकात मुझे आज तक याद है, बड़ी इंस्पायर हुई थी मैं इनसे कि भाभी घर भी संभालती हैं, और उस समय आप एलजी में थी और छुट्टी हमारी बहुत छोटी सी थी और उसने बड़ी मॉडलिंग करके दिखाई थी उस दिन, तो मुझे आज भी याद है। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए हैं, आपने अपना टाइम निकाला और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आपसे कुछ पूछने की जरूरत है ही, आप जीती जागती इंस्पिरेशन सबके लिए है ही। सो थैंक यू सो मच। Hi Gita, it is truly a pleasure to see you here today. Thank you so much. You are so inspiring to all of us through your performances. I would love to ask you a question. Sure, please. What has been your learning as a human? What has been your learning as a woman, and what advice you would love to give to us to stay strong and confident
in today's world. Thank you. Thank you. I think my learning as a woman, I personally don't feel that women is any different from men. We are all together as a society. मैं कभी भी जब women's day होता है मुझे लगता है why celebrate women on women's day because we celebrate women every day and every day. And I personally feel that we are very privileged because God has given us one up from men because we have the power to give life to a new child. So somewhere I think a male and a female together, women and a man together make a society. There is no point to basically cut edges for each other. You can actually exist together very happily. There is no need for anything. जैसे कि अभी बोला भी आपने कि I like I don't want to say this but we are very strong. God has made us very strong. We basically have our painful days in a month also, yet we go to our colleges and schools and we go to our work also. Then we give birth also, yet we just take care of the kids along with the husbands. Now the husbands are very fine. I think our papa's time maybe those males were not so much involved, but nowadays all the males are very much involved in the child, bringing up everything for that matter. I personally feel that women, if a person is too strong, they should just have self-respect पर नहीं आना चाहिए. बाकी सब ठीक है. Your self-respect should not be hampered in any ways. आत्मविश्वास सब अच्छा है. हम लोग को पढ़ाया है माँ बाप ने. हम लोग अपने चाहे घर चलाते हैं या बाहर काम करते हैं. It's equally important and equally challenging. For many years I was not working and I was at home taking care of my daughter, my in-laws, my husband, everything. I think equally I was enjoying that term. And my education was helping me to bring about my house in such a manner that there was such lovely atmosphere. Then I decided to work and I took my, I still remember my two daughters, they were very small and my mother-in-law and my husband. I told them now the work has been pouring in, should I work? So they were like, yeah, if you want to. I said, no, without you people I cannot work. You people have to support me. Because without the family, a female cannot work. Especially in our field because one phone changes your whole mindset, your peace of mind. So a phone call has to be avoided for that, the whole family has to work. Especially हमारे acting field में. एक फोन कॉल से हम इतना हिल जाते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. So my family stood there and they said कि तुमने इतने साल तक हमारा ध्यान रखा, अब तुम करो जो करना है, हम हैं. So आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. आप उनके साथ उनके सपोर्ट से ही सब कुछ कर सकते हो. चाहे बच्चे हों, पेरेंट्स हो, आपके इन-लॉज हो, आपके पेरेंट्स हो खुद के भी. So I think the support is very necessary. The society, your household, everything runs with the support. Without support, कुछ नहीं हो सकता. अकेले को नहीं हो सकता. Thank you. Good evening to everyone. As actors, सरला रोड़ा तो हम सभी आपको जानते हैं. I think घर में आप छाए हुए थे. पर आज because of अरुण सर, thanks to अरुण सर, हमें आपको प्रिया शुक्ला के रूप में मिलने का मौका मिला, जो कि हमें मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिल्म एक्टर से भी मिले, जैसे अपनी बड़ी बहन से या बड़ी दीदी से. तो सबसे पहले तो मैं आपकी ब्यूटी का राज जानना चाहूँगी. बस खुश वैसे तो थोड़ा मम्मी और पापा का हाथ है क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ और हमारे जीन्स में शायद मम्मी का अच्छा स्किन मिल गया है, पापा का अच्छा स्किन मिल गया है. बाकी मुझे लगता है कि अगर आप खुश रहे ना तो चाहे दुनिया कितनी भी आ जाए लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए. आंखें मुस्कुराती रहनी चाहिए. उसके लिए आपके बच्चे, आपके पति और उन सबको सारा श्रेय जाता है. उनको आप देखोगे तो मेरा श्रेय और मेरे देखोगे तो उन सबका श्रेय. आपको रोने का रोल करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर खुश रहने का? किसी में भी नहीं आती है सच, क्योंकि मैं मतलब ग्रीस ये नहीं यूज करती हूँ. मैं अपने आप से ही होती हूँ. जब आप कोई किरदार करते हैं तो आप वो किरदार ही बन जाते हैं
और जब आप किरदार बन जाते हैं और उस स्थिति में वो किरदार होता है, तो हमें जैसे जिंदगी में कई बार कहना तो जैसे मैंने उस बच्ची का पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, तो उस समय कैमरा बस ऑन नहीं था, तो हाँ मेरे को रोना आ गया। तो ऐसे ही जब हम एक्ट करते हैं तो किरदार होते हैं, वो बच्ची जो आपके साथ होती है वो आपकी बेटी ही होती है, तो उसको कोई दिक्कत आ रही हो तो अगर भगवान ना करे असल जीवन में अगर ऐसा कभी हो तो उस समय अपने आप आंसू आ जाते हैं और मुस्कुराना होता है, कोई खुशी की बात होती है तो मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो कुछ मुश्किल नहीं होता, बट आप उसको जीने लगते हैं। सिर्फ एक्शन और कट के बीच में जो जीवन होता है उसे मैं लूट लेती हूँ, बस लूटती रहती हूँ। शायद कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य बहुत कम देखा होगा, बट नाउ शी गेट्स इंस्पायर्ड Did you see Greater Kalesh on Netflix? मैंने आपका पर्सनली कुमकुम भाग्य शो बहुत ज्यादा देखा है छोटी सी नहीं, मुझे अभी कहा ना छोटा, तो अभी ग्रेटर कलेश नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म आई थी वो किस किसने देखी है? देखी है ना सर? थैंक यू मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। यस बेटा, प्लीज टेल। सबसे पहले तो मेरा बचपन से है ओके, और मैंने आपका शो बचपन से देखा है, लिटरली वो कुमकुम भाग्य, और आपके पर्सनली बहुत फेवरेट हो, मेरी फ्रेंड्स की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पर्सनली फेवरेट कौन सा शो है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको कोई मैसेज दिया है उसने? मेरा फेवरेट शो एक्चुअली एक शो था जो मैं स्टार प्लस पे करती थी, तेरे लिए। वो आपने देखा भी होगा, वो 2010 में आता था, मैंने टेलीविजन का मेरा पहला शो था। वो शो मुझे वो जो औरत जिसका कैरेक्टर मैं करती थी वो इतनी ज्यादा बिंदास थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी कि उसको करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि औरत एक दुर्गा जैसे है। और उस शो के लिए मुझे मेरा पहला अवार्ड भी मिला था, और मैंने शायद 3 या 4 साड़ियों में ही वो शो किया था पूरा। तो वो एक मिथ जो टेलीविजन में तब चलती थी कि सब सजे हुए रहते हैं और चूड़ी पहनते हैं, so I had no jewelry in that show, I had no makeup in that show, and there were only 3-4 sarees which I repeated in that show। but वो औरत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, so I guess that's one of my favorite all time। Of course Sarda is my very favorite, but तेरे लिए लावनी, her character name was Lavoni। Lavoni is somebody who gave me a lot of strength कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। That is। Five questions. He wants to ask something, and a boy wants to ask, I want to hear। First of all, as an actor, like TV or show, what was your first debut in your life? Okay, so this was I was in class 9 in Bharati School, Saket in Delhi, and our dramatics teacher had taken like some students for a TV show named Amir Khusro. And because I used to be on the stage and I learned Kathak and I used to do dramatics, I was chosen and I did that show Amir Khusro as a class 9 student. So that was my first venture. But of course, my father had said that you can do whatever you want, but if the numbers come down from 75%, you are not going to be allowed to do that. So I had to do my studies as well. So I used to balance everything. क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा, I mean, but education is very important. So along with your education, you can do it as a hobby and maybe later it becomes your profession. But तो आप उसमें स्पेशलाइज करो, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी बच्चे इसको लेना भी चाहते हैं, बट पढ़ाई पहले पूरी करना बहुत जरूरी है। मेरी खुद की बिटिया जो करिश्मा और कलोना में करती, she's got 3 masters. She's a MA in archaeology, she's an MBA from NM, and she's an MSc in marketing, and she stays in Dublin and she's working there. So I personally feel education is very important. Education gives you mind to work accordingly in your life, and education makes you the person you are. So पढ़ाई बहुत जरूरी है। हेलो मैम, नमस्ते। प्लीज मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपने एक्टिंग करियर बहुत लेट स्टार्ट किया है, तो आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी या कुछ था जिसने आपको इंस्पायर किया टू बी एक्टर? नहीं, मैं एक्टिंग बचपन से करती थी, बट वो एज एन एक्टिविटी जैसे हम लोग सब स्कूल में करते हैं, तो मैं बचपन से ही कर रही थी।
मतलब मम्मा गाती थी तो पापा पोस्टेड थे एक टाइम पे जम्मू में, मुझे याद है। तो राधा कृष्ण का सॉन्ग मम्मी सिखाती थी, मैंने कथक भी सीखा हुआ है, तो मैं वो भी करती थी। लेकिन साथ साथ पढ़ाई में टचवुड बहुत अच्छी थी, क्योंकि पापा और मम्मी को पढ़ाई में अच्छा रखना जरूरी था ही। तो स्टेज करती थी, सब करती गई। लेकिन ग्रेजुएशन में मैं यूपीएससी देना चाहती थी, when I was in like you know ASR, बट ये साथ साथ चलता था, इट वाज जस्ट अ हॉबी। लेकिन वो हॉबी से कब करियर बन गया वो मुझे भी नहीं पता चला। मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहती थी, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी, लेकिन प्रोफेशनली मैं उसको नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जब मुझे याद है मैं एड्स करने लग गई प्रदीप सरकार जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके साथ। और फिर दादा मैं बॉम्बे शिफ्ट करी और वो परिणीता बना रहे थे, और उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि सुप्रिया यू आर डूइंग माय फिल्म। तो मुझे सारी कहानियां याद आई कि लोग कहते हैं अरे बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल होता है, ये होता है, ये क्या है। तो ही सेड तुम्हें फिल्म कर रही हूँ। So I was like कि okay Dada, but I just had my second daughter, so I had to put on some weight. So he said no, you keep the weight because संजय बहुत तुमसे बड़े हैं उम्र में और इस फिल्म में तुम उसकी बड़ी बहन बनी हो। So you keep the weight so that you look like a elder sister. So I was like okay, and then I didn't know। उसके बाद अपने आप ही काम आता गया। तो मतलब कोई स्ट्रगल टचवुड स्टोरी नहीं है। बेसिकली शायद भगवान चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं और मैं बन गई। फिर ऑफ कोर्स मेहनत करना तो साथ में चलता ही है। फिर आप मेहनत करते हो एंड यू वांट टू बी लाइक यू नो ट्रीटेड एज अ गुड एक्टर एंड यू कीप वर्किंग ऑन इट। उसके बाद मेरा मीनाक्षी पांडे है। या हमारे पेरेंट्स स्पेशली माय मदर्स हमारी बात तो सुनती नहीं है। हमारी मदर्स हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं, हमेशा हमारे लिए पहले सोचती हैं। तो आप उनके लिए कुछ कहें ताकि वो आपकी सुन सकें। Basically that is one thing which I also do. So your mamas are not different from me, okay? बेटा ये मम्मी और पापा लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो पहले बच्चों को रखते हैं फिर अपने आप को रखते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गलत भी है, क्योंकि हमारा एक्चुअली अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा होता है that we keep the happiness of our children before। इसलिए क्यों होता है वो? इसलिए क्योंकि आप लोग छोटे होते हो। आपने अभी जब आप वेंचर आउट करोगे दुनिया में, कहीं रहोगे शहर से दूर, तो आप अपने आप सीख जाओगे कि अपना ध्यान कैसे रखना है, अपना खाना कैसे बनाना है, अपना सब कुछ कैसे करना है। लेकिन जब तक मम्मा पापा के पास रहोगे आप उसके मम्मा पापा के छोटे से प्यारे से बच्चे ही रहोगे, आप बड़े कभी होगे ही नहीं। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी पहले देते हैं। बट ऑफ कोर्स एज मीनाक्षी सेज उनकी मम्मा और बाकी जितनी भी मम्मा है, हमको अपने आप को भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जो मुझे पता है हम कभी नहीं देंगे। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उन बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। एंड हाउ विल आई वी बेसिकली विल टीच देम टू सेल्फ लव देमसेल्व्स। दैट्स व्हाट यू वांट टू से ना? ओके, सो आई थिंक वी ऑल द मम्मा शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अभी जलवायु विभाग के रेजिडेंट से गुजारिश करूंगा कि मैं उनका दोबारा तालियां बजाकर अरुण जी की कृपा से, आरएसएस की कृपा से मैडम के दर्शन हुए। मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैम ने कहा कि मेरे सीरियल को देख के पाकिस्तान की सोच बदल गई। यहाँ पर इतने लोग आपके क्वेश्चन आंसर से इतने मुरीद हो गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, उसकी ये तालियां बजाएं। और आपके समय को देखते हुए हम ये गुजारिश करते हैं कि आप ज्यादा समय निकाल के जलवायु विभाग के प्रांगण में दोबारा आए। धन्यवाद। जिज्ञासा बहुत है, कई भी इशारे आए प्रश्न पूछने, किंतु मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। वह 11 बजे से मुंबई से चली हुई, 11 बजे मेरी बात हुई हल भैया से, शी इज हेड फॉर दिल्ली। एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आना, अब थोड़ा सा मतलब क्वालिटी हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ठंडी पड़ी है, वो भी
वैसे हाथ छोड़, मैं आपको मैं को ऐसी बातें बताऊंगी उनके बारे में कि वो सारी थकान भूल जाएगी। हेलो सुप्रिया मैम। हेलो जी। मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। आइदर तो आप इमोशनल सीन करें तो या कॉमेडी सीन करें, इतनी नेचुरल एक्टिंग होती है ना आपकी, मतलब मजा ही आ जाता है। मैंने कोई सीरियल्स नहीं देखे हैं बट मैंने मूवीज आपकी देखी है सर, और बिल्कुल आपको देख के लगता है कि आप जो है एक बिल्कुल प्योर सोलो, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।